नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा क्या होता है, इसमें संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है और इनकी लिमिट कहां तक है। सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। और इसमें हम एक चीज और सीखेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। तो यहाँ पर कोमा कब लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने कोमा लगा दिया, यहाँ पर कोमा लगा दिया, तो वो कोमा कब लगाते हैं ये भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इकाई, इकाई का मतलब होता है एक। ठीक है, मतलब इकाई मतलब एक ही अंक होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा दहाई। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, इकाई और ये दहाई। ठीक है, दहाई में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, 10 का मतलब होता है दहाई। ठीक है, फिर इसका मतलब आता है सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, तो जैसे कि हमारे लिखेंगे यहां पर इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। ठीक है, क्लियर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके बाद में आता है हमारा हजार। ठीक है, तो हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। ठीक है, तो हमने लिख दिया हजार। अब इसके बाद में आता है हमारा 10,000, तो हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। अब यहां पर हम 3 जीरो के बाद में कॉमा लगा देंगे। ठीक है, तो 3 जीरो का मतलब है हजार और यहां पर 10 लिखा है, मतलब ये हो गया 10,000। ठीक है, इससे हमें पढ़ने में आसानी होती है। 10 के बाद में कॉमा लगाए मतलब कि ये क्या है, 10,000 है। ठीक है, इसके बाद में आता है लाख। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, ये हो गया हमारा लाख। अब इसमें हम 3 जीरो के बाद में कॉमन लगा देंगे, यहां पर कॉमा लग गया और एक कॉमा यहां पर लग गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भैया ये क्या है, 1 लाख है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हजार की 3 जीरो और यहां पर 100 की 2 जीरो और ये 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 लाख। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, अब हम लिखेंगे 10 लाख। ठीक है, तो यहां पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। ठीक है, 10 लाख हो गया। अब यहां पर हम कोमा कहां पर लगाएंगे, देखिए 3 जीरो के बाद और फिर 1 जीरो के बाद। ठीक है, तो सॉरी 2 जीरो के बाद, तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 10 लाख। ठीक है, यहां पर 10 लिखा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, 10 लाख है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और ऊपर खिसका लेते हैं इसके बाद में। ठीक है, चलो अब देखिए यहां पर आता है हमारा करोड़। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 करोड़। ठीक है, अब कोमा कहां पर लगाएंगे, 3 जीरो, 2 जीरो और फिर यहां पर। ठीक है, इसका मतलब हो गया 1 करोड़। ठीक, अब हम लिखेंगे 10 करोड़, तो यहां पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और ये 10 करोड़। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 करोड़। अब कोमा कहां पर लगेगा, 3 जीरो के बाद, फिर 2 जीरो के बाद, फिर 2 जीरो के बाद। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 10 करोड़। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे अरब। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, तो ये हो गया 1 अरब। अब यहां पर कोमा कहां पर लगेगा, 3 जीरो के बाद, 2 जीरो के बाद, 2 जीरो के बाद और फिर 2 जीरो के बाद, तो यहां पर 1 है, इसका मतलब क्या है, ये है 1 अरब। ठीक, अब हम लिखेंगे 10 अरब। तो यहां पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और ये 10 अरब। ठीक है, तो अब कोमा कहां पर लगेगा, 3 जीरो के बाद, 2 जीरो के बाद, 2 जीरो के बाद और फिर 2 जीरो के बाद, यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 10 अरब। ठीक है, अब हम लिखेंगे खरब। तो अब कैसे आएगा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और ये खरब। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कोमा कैसे लगेगा, 3 जीरो के बाद, 2 जीरो के बाद, फिर 2 जीरो के बाद, फिर 2 जीरो के बाद और फिर 2 जीरो के बाद, इसका मतलब है 1 खरब। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा 10 खरब। तो अब हम कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख,
करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा खरब और ये 10 खरब, ठीक है। अब हो गया 10 खरब। अब हम कोमा कहां पर लगाएंगे? 3 जीरो के बाद, 2 जीरो के बाद, फिर 2 जीरो के बाद, फिर 2 जीरो के बाद, फिर 2 जीरो के बाद। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, यहां पर आ गया हमारा 10 और ये हो गया खरब। तो ये हो गया हमारा 10 खरब। तो इस प्रकार से संख्याओं को हम लिखते हैं और इससे ज्यादा हमें लिखना भी नहीं है और इससे ज्यादा हमें काम भी नहीं आती है, ठीक है। यहां तक हमें काम आ सकती है, ठीक है। तो आपको इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब हम इनको एक बार इकट्ठे पढ़ लेते हैं कि कैसे हमें इनको पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरी संख्याएं दिखाई दें, ठीक है। तो ये हमने इसको कर लिया छोटा, ठीक है। अब देखो यहां पर देखिए इकाई का मतलब होता है एक अंक, ठीक है। इकाई मतलब एक, ठीक है। दहाई में कितने होंगे? इकाई, दहाई, दहाई का मतलब होता है 10। फिर इसके बाद में आता है सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर आता है हजार, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। फिर आता है 10,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर आता है लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। फिर इसके बाद में 10 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इसके बाद में आता है करोड़, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़, ठीक है। फिर आता है 10 करोड़, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है अरब, तो यहां पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और ये अरब, ठीक है। तो ये अरब हो गया। फिर आता है 10 अरब, तो यहां पर आ जाएगा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक है। ये 10 अरब हो गया। फिर आता है खरब, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और ये खरब, ठीक है। फिर आता है 10 खरब, तो यहां पर आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है। तो ये 10 खरब तक हमने संख्याओं को समझ लिया है, जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहां तक आपको संख्याएं आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा में संख्याओं को किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।